आपको गालियां देते हैं उसके लिए भी गुप्तेश्वर पांडे मंगल कामना करते हैं? मंगल कामना करते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, उनके लिए भगवान से दुआ मांगते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। जितना डिजर्व करता था उससे ज्यादा मिला, जनता का बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा प्यार, और वो मेरी ताकत। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। एक वक्त था जब बिहार के डीजीपी हुआ करते थे गुप्तेश्वर पांडे, जिनकी बोली की हुंकार से थानेदार थरथर कांपते थे। एसपी मीटिंग छोड़कर पहले जाते थे घटनास्थल पर देखने आखिर हुआ क्या है। गुप्तेश्वर पांडे का वो दौर था, लेकिन इन दिनों उनकी एक अलग सी जो भूमिका बन गई है, वो चर्चा का केंद्र बन गई है। इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं। काफ़ी अलग चर्चा का केंद्र बने हुए हैं आप। भगवा कपड़ा, धार्मिक सत्संग। कहाँ भगवा कपड़ा हमको दिखाइए, कहाँ देखा हमको भगवा कपड़ा? मैं कहाँ भगवा? कोई लिखता है सन्यासी बन गए, कोई लिखता है भगवा कपड़ा पहन लिए, कोई जिसको अपना टीआरपी बनाना है वो अपना जो अपने हिसाब से न्यूज बनाते हैं। मैं तो सामान्य हूँ, सामान्य वेशभूषा है, परिधान देखिए, कुर्ता जिसे गृहस्थ पहनते हैं वही कुर्ता है। गमछी एक है जो भोजपुरी में, भोजपुर के लोग गमछी ले करके चलते हैं, वो गमछी है मेरी, और कुर्ता है। धोती पहनता हूँ आज 40 साल से। नया क्या है, गिरुआ कहाँ मैं पढ़ा। नहीं, आपने धार्मिक सत्संग क्या कहना शुरू किया, चर्चा का विषय बन गया। यही बात है ना, ये मेरा बिल्कुल निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, अपनी रुचि का मामला है कि मैं अपनी चित्तवृत्ति की शुद्धि के लिए भगवान के नाम की चर्चा करना, उनके लीला की, उनके चरित्र की का गायन करना, जिसको कथावाचन सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो करता हूँ। वो मैंने प्रारंभ किया, सही है। इसमें इतना बड़ा समाचार क्या है? चोरी डकैती खून कत्ल तो नहीं कर रहा हूँ ना, अच्छा काम कर रहा हूँ, भगवान की चर्चा कर रहा हूँ, भगवान के नाम रूप का ध्यान कर रहा हूँ, भगवान के लीला और चरित्र का गायन कर रहा हूँ, लोगों को सुनाता हूँ। इसमें क्या बुरा है बताइए? मैंने शुरू में कहा ना कि एक समय था जब गुप्तेश्वर पांडे फोन करते थे तो एसपी थरथर कांपते थे, जाते थे क्षेत्रों में कि पहले घटनास्थल पर जाना पड़ेगा, नहीं तो डीजीपी साहब आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। तो वो समय की क्यों याद करना, तो सबका समय बदलता रहता है। एक समय था जब आप बच्चे थे, हम बच्चे थे, तो 2 रुपये के खिलौने पर खुश हो जाते थे। जवान हुए तो महत्वाकांक्षा बढ़ी, बूढ़े हुए फिर मृत्यु का समय भी आ जाता है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार आदमी की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। जब हम सरकारी सेवा में तो थे, 33 वर्षों तक रहे, एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, डीजीपी भी रहे। मैंने उत्कर्ष देखा, रजोगुण का भी उत्कर्ष देखा, सब कुछ तो देख लिया। अब अगर भजन ही कर रहा हूँ और भगवान के गुणों का गायन कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है ऐसा बड़ा समाचार बनने वाली बात? अच्छी बात है, आप भजन कर रहे हैं, भगवान का गान कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता है कि ये फैसला गलत था, वीआरएस लेना, जेडीयू ज्वाइन करना? क्या फैसला गलत था? नहीं, कुछ भी गलत नहीं था। सब आदमी का प्रारब्ध होता है, उसकी किस्मत होती है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। गलत क्या था, सही क्या था, ये बड़ा रिलेटिव, बहुत इसमें कन्फ्यूजन है। सही और गलत का निर्धारण ऐसे नहीं कर सकते। दुनिया में 2 ही क्षेत्र हैं, एक माया का क्षेत्र है, एक ईश्वर का क्षेत्र है। एक जड़ का क्षेत्र है, एक चेतन का क्षेत्र है। तो माया के क्षेत्र में तो गलत और सही का निर्णय करना ही बड़ा मुश्किल है कि क्या गलत है क्या सही है। जब जैसा स्वभाव, कर्म, स्थिति, परिस्थिति थी वैसा निर्णय हुआ। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है और किसी से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मैं जीवन का मेरी औकात कितनी छोटी थी, कितने छोटे घर से आता हूँ। मेरे घर में कोई कलेक्टर नहीं हुआ, कोई जज नहीं हुआ, कोई नेता नहीं हुआ। तो इतने छोटे परिवार से निकल करके मैं आया, अपनी मेहनत से मैंने ये मुकाम हासिल की, और जहाँ गया लोगों का इतना प्यार, इतना श्रद्धा, इतना सम्मान मिला, और लोगों तो इतना प्यार दिया कि लोग जलने लगे। मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं, अपने से भी कोई शिकायत नहीं। जलने लगे, कुछ अनुभव हुआ? जलने लगे कौन? जो लोग गालियां लिखते हैं फेसबुक पर, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जो तमोगुणी वृत्ति के लोग हैं, जिनसे मेरा किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, जो गालियां लिखते हैं। तो रजोगुणी आदमी, तमोगुणी आदमी कहीं भी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे जहाँ भी रहेगा, उपद्रव खड़ा करेगा। आप कोई फेसबुक लाइव करिए, कोई पोस्ट डालिए फेसबुक पर, देखिए आपको 1000 लोग गालियाँ देंगे। ये कौन लोग होते हैं बताइए? वैसे लोग होते हैं जिनकी चित्तवृत्ति बहुत अशुद्ध है, जो लो चेतना के हैं, निम्न चेतना के हैं। उनका दोष नहीं है।
मैं तो ऐसे लोगों के प्रति भी मेरा दिल करुणा से भरा है, क्षमा से भरा है। ऐसे लोगों के प्रति भी मेरे मन में मंगल कामना ही है। मुझे तो लगता ही नहीं दुनिया में कोई खराब है। आपको गालियां देते हैं उसके लिए भी गुप्तेश्वर पांडे मंगल कामना करते हैं? मंगल कामना करते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, उनके लिए भगवान से दुआ मांगते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, इनका, क्योंकि उनकी चेतना निम्न है। वो आदमी तो सब ईश्वर का ही अंश है, कौन खराब है? कोई खराब नहीं है। खराब जब तक दूसरा दिख रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर अभी खराबी है। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, मद है, मात्सर्य है। तो इसलिए बाहर भी वो दिखाई पड़ता है। जिस दिन हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तो बाहर किसी में कोई गड़बड़ी नहीं है, सारी गड़बड़ी अपने अंदर है। आपने कहा कि आप एक छोटे परिवार से आए, फिर मेहनत की, डीजीपी बन गए, राजनेता बनने की ख्वाहिश लगता है अधूरी रही। मेहनत से कोई नहीं केवल बन जाता है। मेहनत, एक मजदूर भी जो 8 घंटा पत्थर तोड़ता है ना, वो हमसे आपसे ज़्यादा मेहनत करता है। और वो भी सपने देखता है कि हम मर्सिडीज में चलते, कार में घूमते, बंगलों में रहते। उसके भी बड़े बड़े सपने होते हैं। 20 लाख जो IAS IPS की तैयारी के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग बैठते हैं। सबके हौसले होते हैं, सबके सपने होते हैं। सब तो IAS ही बनना चाहता है, सब IPS ही बनना चाहता है, तो सब नहीं बन जाते। तो आप ये समझिए कि आपके पुरुषार्थ के साथ साथ कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी है। और नेता बनना इतना आसान है क्या? नेता बनने के लिए जो जितनी क्वालिटीज, जितने गुण चाहिए, मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में कर रहा हूँ, शायद मेरे में नहीं होगा, इसलिए हम नहीं सफल हुए। आप एक सफल कह सके तो एक IPS ऑफिसर रहे, DGP बने, सीखा, कितना कुछ सीखा? अरे भाई इतना तो मानते हैं ना कि मैं एक सफल पदाधिकारी रहा, कहीं फेल नहीं किया। जिस जिले में SP रहा, या जिस रेंज में DIG रहा, या जिस जोन में IG रहा, जहां भी रहा, कभी कोई दंगा नहीं होने दिया, फसाद नहीं होने दिया। किसी तरह की विधि व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार को कोई चिंता का कारण नहीं बना। किसी को, जहां मैं रहा वहां बाहर से किसी भी कठिन परिस्थिति में कोई किसी व्यक्ति को भेजना नहीं पड़ा कि अब गुप्तेश्वर पांडे संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप जाइए उनकी मदद करिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। जहां गया वहां सफलता से मैंने मामले को सुलझाया। कभी जात पात नहीं किया, कभी जात धर्म के नाम पर भेद नहीं किया, बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रखा। सबसे मिला, कमज़ोर से कमज़ोर, दलित कमज़ोर हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, रिक्शा वाला, टेंगा वाला, सबके लिए दरवाजे खोल के रखे। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जिस भूमिका में रहा मैंने अच्छी तरह से काम किया। इसी को लेकर मन में गुरेज, इतना लंबा करियर, कोई गुरेज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहे, फिर JDU में आए, कोई किसी तरह का गुरेज नहीं, किसी तरह की शिकवा शिकायत नहीं, किसी तरह का अफसोस नहीं। मैं पूर्ण संतुष्ट आदमी मानता हूं। जितना डिजर्व करता था उससे ज़्यादा मिला। जनता का बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा प्यार, और वो मेरी ताकत रही। अब सवाल ये है कि मैं भजन ही करने लगा या ईश्वर के गुणों का गान करता हूँ, इसमें मैं नहीं समझता कि बहुत कोई न्यूज बनने लायक चीज। ठीक है, एक आखिरी सवाल है आपसे। 6 महीने लगभग या 7 महीने बचे हुए थे आपके कार्यकाल के, अचानक VRS ले लिया। लगता है कि गलती हो गई या समय आ गया था? मैंने बताया कि कुछ गलती नहीं होती। मैंने VRS क्यों लिया, यह ना पूछना चाहते हैं। ऑब्वियस है VRS इसलिए कि मैं राजनीति में आना चाहता था। राजनीति में क्यों आना चाहता था? अब बताओ, कोई सिटिंग DGP इतने बड़े प्रदेश का, मैं अरुणाचल और त्रिपुरा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेशों की बात नहीं करता जहाँ की आबादी 1 करोड़ है या उससे भी कम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब बड़े बड़े राज्य हैं। ऐसे प्रदेश का कोई DGP विधायक बनने के लिए इस्तीफा दे देगा, VRS ले लेगा? एक खोज के दिखाओ तो ऐसा कोई DGP। एक DSP को खोज कर दिखाओ, DGP छोड़ो आलोक जी, एक DSP दिखाओ। क्योंकि टिकट आपको मिल जाए, आपके चुनाव जीतने की गारंटी थोड़े है कि आपको विधायक का टिकट मिल जाए तो आप विधायक हो जाएंगे। आप टिकट में था कि अगर टिकट मिल भी गया फिर भी विधायक बनेंगे कि नहीं, गारंटी? अरे भाई, आप एक प्रिंसिपल की बात कर रही हैं। मेरे मन में क्या था वो छोड़ दीजिए। मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं कि चुनाव में अगर आपको कहीं से किसी को टिकट मिल गया तो वो टिकट मिल जाना हार जीत की गारंटी तो होती नहीं है ना। आप चुनाव है ना, आप हार सकते हैं, आप जीत सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या मैं केवल विधायक बनने के लिए और विधायक के टिकट के लिए मैंने VRS लिया था? नहीं, मेरे मन में ये सपना था कि मैं एक ऐसा विधायक बनूंगा
कि जिसकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाती, जो शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग, जिनके पैसा नहीं, पैरवी नहीं, जिनको कोई देखने वाला नहीं, मैं उनकी आवाज़ बनूँ। मैं गांव-गांव में जाकर गरीबों के घर में रुकना चाहता था, उनके साथ ज़मीन पर सोना चाहता था, उनकी टूटी थाली में उनका नमक और रोटी खाना चाहता था, और उनकी आवाज़ को, उनके कष्ट को, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना चाहता था। मैं एक ऐसा मानदंड स्थापित करना चाहता था कि पूरी जनता कहे कि विधायक ऐसा होनी चाहिए, और विधायकों अंदर भी, माननीय विधायकों के अंदर भी ऐसी प्रतिस्पर्धा हो कि हमको भी ऐसा होना चाहिए। विधायक माने जनता की आत्मा, जनता की आवाज, जनता का प्रतिनिधि। तो मैं वैसा एक मन करके एक मिसाल कायम करना चाहता था। ईश्वर को नहीं मंजूर हुआ, ये नहीं था, शायद मेरे लिए ये रास्ता नहीं था, उन्होंने अपनी सेवा में बुला लिया। तो इसमें मुझे तो किसी से कोई शिकायत ही नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं। ये प्रारब्ध मेरा था, ये मेरे प्रारब्ध ने मुझे वहां नहीं जाने दिया और वो भगवान की शरण में ले गया। तो मेरे अंदर अपने लिए कुछ नहीं है। नुकसान किसका हुआ? अगर मान लो कि मैं विधायक नहीं बन पाया तो गुप्तेश्वर पांडे का क्या चला गया बताओ, मुझे क्या मिल जाता? एक डीजीपी का जो रुतबा है, स्टेटस है, ठीक है, माननीय विधायक का प्रोटोकॉल में तो बहुत ऊंचा स्थान है, लेकिन व्यवहार में आप देखिएगा तो एक डीजीपी के पास ज़्यादा संसाधन है, ऐश्वर्य ज़्यादा है, रुतबा ज़्यादा है उसके पास। उसको छोड़ करके मैं गया था, मैं एक मिसाल कायम करने के लिए गया था, किसी कारण से वो मौका नहीं मिला। नुकसान मेरा नहीं हुआ, नुकसान नहीं, ऐसी कोई अब इच्छा ही नहीं है, वो समय निकल गया। वो फेजी कह रहा कि मोह माया की दुनिया को मैंने छोड़ दिया। मैंने कब कहा? आपको कहा? कब कहा कि मैं मोह माया को दुनिया है? नहीं, मैंने कहा क्या कि छोड़ दिया? मैंने कहा, आप बात को सुनिए स्थिर से, दो ही रास्ते हैं, दो ही चीजें हैं, एक तरफ माया है, एक तरफ ईश्वर है। माया माने संसार, माने मटेरियल अचीवमेंट, भौतिक उपलब्धि है। दूसरी तरफ आध्यात्मिक एक रास्ता है जिसमें आनंद है, ईश्वर का आनंद है, आध्यात्मिक अनुभूति है। माया माने संसार अनित्य है, यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है, और सुख की प्रतीति भर है, यहाँ सुख भी नहीं है। इस चीज को मैंने अनुभव किया पूरे जीवन में, 60 साल में। इसी आनंद के साथ बची खुची जो जिंदगी है रहेंगे, भगवान की सेवा में रहेंगे। भगवान जैसे हमको बजाएंगे, उनके, भगवान की बांसुरी हूं मैं, जैसे बजाएंगे वैसे बजना है। मेरी अपनी कोई इच्छा, कोई महत्वाकांक्षा अब शेष रही ही नहीं। ईश्वर शरणागति, ईश्वर की प्रीति, ईश्वर के चरणों में अनुरक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, ईश्वर के चरणों में ही जो बचा हुआ जीवन है वो बिताएंगे गुप्तेश्वर पांडे। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस इंटरव्यू में आपने सुना। वीआरएस क्यों लिया ये भी उन्होंने खुल कर बताया है, और कह रहे हैं कि मोह माया की दुनिया सरा होकर मैं प्रभु की शरण में हूँ, प्रभु जैसे बांसुरी बजाएंगे वैसे ही मैं करूँगा। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।